नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों को लेकर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी दिनों के बाद चुप्पी तोड़ी है। सबसे पहले उन्होंने किसानों को जो खाद की जो किल्लत हो रही है उसका मुद्दा उठाया और कहा कि किसानों के मुद्दे को हम विधानसभा में उठाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि चुनावों में हार की वजह क्या रही है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कर्ण सिंह दलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही इस मामले का जो रिपोर्ट है अपनी वो पेश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो बघेल साहब हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं। आज दिल्ली में 53 जो हारे हुए नेता हैं उनको वहाँ पर बुलाया। शैलजा गुट के 2 नेता शमशेर गोगी हैं, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये एक मुद्दा है। यहीं से हमारी आज के मुद्दे की शुरुआत होती है और बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। जिस तरीके से कर्ण सिंह दलाल को जो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो 8 लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें कर्ण सिंह दलाल, मनीषा सांगवान, वीरेंद्र बुल्ले शाह, वीरेंद्र राठौड़ साहब, उदय भान हैं, उन्होंने खुद है ये कमेटी गठित है वो की है। अधिकतर लोग इसमें से हारे हुए हैं। केवल आफ्ताब अहमद हैं वो चुनाव जीते हुए हैं। तो एक तरीके से बिल्ली है वो दूध की रखवाली कर रही है। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग खुद बुरी तरह हारे हैं वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो आखिरकार किस तरीके से है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। क्या सबसे पहले कर्ण सिंह दलाल ने मीडिया के सामने ही या हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने क्या आकर ये बता दिया कि उनकी हार की वजह क्या रही? जिनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है ये वही कर्ण सिंह दलाल हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में पूरा हो हल्ला है, पूरा शोर है उस वक्त मचाया था कि लोकसभा की टिकट उन्हें चाहिए। जो व्यक्ति लोकसभा की टिकट के लिए इतना शोर मचा रहा था वो विधानसभा चुनावों में 33,000 से ज़्यादा वोटों से हार गया। वो कमेटी के अध्यक्ष हैं। मनीषा सांगवान चुनाव हार गई हैं, वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कमेटी में शामिल हैं, अध्यक्ष नहीं है। वीरेंद्र बुल्ले शाह हैं, वो चुनाव हार गए। जयबीर वाल्मीकि हैं, वो चुनाव हार गए। और उनके बारे में तो जनता यहाँ तक कहती है कि बम्बई से राजनीति वो करने की कोशिश करते हैं जो कि जनता स्वीकार नहीं करती। वो कमेटी के सदस्य हैं। अब ये बताइए, जो लोग खुद हारे हुए हैं और अधिकतर लोग ऐसे हैं इस कमेटी में जिनको जनता के बीच में ना जवाबदेह नेता माना जाता है और ना ही वो उस तरीके से संघर्ष करते हैं। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हुड्डा साहब हैं उस कारणों पर जाएंगे। भूपेश बघेल जो सह प्रभारी बनाए गए हैं, आज उन्होंने जो 53 लोग हैं वो कमेटी अलग से हारे हुए लोगों से 3-4 सवाल कर रही है कि आखिरकार हार क्यों हो रही है। दोस्तों देखिए, जब विपक्ष मजबूत नहीं होता तो एक कहावत है कि सत्ता है वो निरंकुश हो जाती है, जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो जाती है। ऐसा ही हरियाणा में पिछले कई सालों से ये लगातार चल रहा है। विपक्ष के नाम पर या तो आप इस तरह की कमेटियां देखेंगे या आए दिन आपको नित नई नई गुटबाजी को लेकर खबरें आती होंगी। विपक्ष के की तरफ से गुटबाजी को लेकर अलग अलग तरह के बयान हैं वो हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आते रहते हैं। एक ऐसा विपक्ष कई सालों से हरियाणा में नहीं दिखाई दे रहा है जो एकजुट होकर सत्ता के सामने संघर्ष है वो कर सके। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो रहा है कि आखिर चाहे केंद्रीय कांग्रेस हो, कांग्रेस आलाकमान या हरियाणा कांग्रेस हो, सिर्फ कमेटियों का खेल है वो खेला जा रहा है। कभी कांग्रेस आलाकमान कोई कमेटी बना देती है कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, कभी जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उदयभान, वो हुड्डा साहब के कहने से कोई कमेटी है वो लॉन्च कर देते हैं कि हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। जबकि इस हार को सही तरीके से कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जब तक जिस रूप में आपकी हार हुई है उसी रूप में आप उसको ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद आप अपनी गलतियों से कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। आप आखिरकार क्यों नहीं इस बात को मानते कि आपके प्रत्याशियों ने जिस तरीके के पर्ची खर्ची को लेकर बयान दिए हैं उस कारण कांग्रेस की हार हुई है। आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्यों नहीं मानते कि अहंकार के कारण हार हुई है? आखिर ये लोग ये क्यों नहीं मानते कि जिस तरीके से सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया, थोप दिया गया, उस कारण कांग्रेस की हार हुई है? ये आखिरकार कब मानेंगे? कांग्रेस के नेता ये कब मानेंगे
कि लगातार सालों साल गुटबाजी की खबरें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती रहती हैं, इसके कारण हमारी हार हुई है। कांग्रेस के सीनियर नेता ये कब मानेंगे कि हम लोगों ने संगठन को नहीं बनने दिया और बिना संगठन के कारण हमारी हार हुई है? इस बात को कब मानेंगे? कांग्रेस के सीनियर नेता इस बात को कब मानेंगे जब मंचों पर सरेआम इस तरह की घटिया और ओछी हरकतें की जा रही थी, उन पर लगाम लगाने की कोई कोशिशें हैं वो नहीं की गई? इसको कब मानेंगे? ये कई सारे मुद्दे हैं कि जब तक कांग्रेस इसको नहीं मानेगी तब तक ये बिल्कुल मान लिया जाए कि कांग्रेस की वापसी करना बेहद मुश्किल है, वो हो जाएगा। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि किसानों को खाद है वो थाने में मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है और इसको लेकर मीडिया में सरकार की तीखी आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या हुड्डा साहब इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जो थाने में खाद मिल रही है, इसको लेकर कांग्रेस के किस विधायक ने या कांग्रेस के किन सीनियर नेताओं ने सड़क पर सत्ता के खिलाफ मोर्चा है वो खोल रखा है? इसमें से कितने कांग्रेस के नेता हैं जो इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं? कितने ऐसे नेता हैं जो तख्तियां लेकर इस मुद्दे को जोर शोर से या मीडिया के माध्यम से है वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं? छुटपुट आपको दिखेंगे, जैसे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कह दिया है, आपको नहीं दिखेंगे उस तरीके से। और वैसे भी कांग्रेस हमेशा से इस बात को लेकर सवालों के घेरे में रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर मानेंगे कि कांग्रेस में टिकट का पैमाना क्या है? युवराजों की ताजपोशी कर देना टिकट का पैमाना है? क्योंकि आपको याद होगा इन चुनावों में आनंद सिंह दांगी, हालांकि उनके बेटे हैं, वो चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि हाली का बेटा हाली बनेगा और हमारा बेटा है वो राजनीति करेगा। क्या कांग्रेस कभी मानेगी कि इस तरीके के बयान है वो नहीं देने चाहिए? तमाम कई सारे ऐसे पहलू हैं। लेकिन एक सशक्त एकजुट विपक्ष की बजाय कांग्रेस आज भी कमेटियों को ये खेल खेल रही है और हरियाणा प्रदेश की जनता पिछले कई सालों से कांग्रेस की इस नौटंकी को न केवल देख रही है बल्कि वो झेलती हुई आ रही है। जहां बीजेपी अपने सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस को अभी भी इंतजार है कि आखिरकार उसकी हार है वो क्यों हुई है। जबकि प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा आम जनता से, कांग्रेस की हार क्यों हुई है। थोड़ी सी भी राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति उंगलियों पर उन हार के कारण है वो गिनवा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कमेटियों का खेल है वो लगातार खेला जा रहा है और जो कहावतें हैं कि बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है, अब सांप निकल गया है, अब लकीर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद भविष्य कांग्रेस के लिए उतना सुखद है ना पहले रहा है और ना आगे रहने वाला है। धन्यवाद।